हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम है इसमें आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग सी सेट का सॉल्यूशन देखेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया हुआ होगा। मैंने बहुत कम पार्ट कवर किया था, आधा पार्ट कवर किया था, लेकिन कम से कम 24 से 25 क्वेश्चंस वहीं से आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली सिर्फ डिजिट बदल के आए हुए हैं। जैसे आपने ये देखिएगा कि हनी वाला क्वेश्चन है जिसमें 20% गेन की बात हो रही है, तो मैंने आपको वाटर और पानी करके बताया हुआ था। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज से भी क्वेश्चन उठ करके आए हैं। तो जिन्होंने भी मेरा लेक्चर देखा होगा उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और सीसेट में क्वालिफाई ही करना है, बहुत ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप सीसेट क्लियर कर ले जाएंगे। पेपर का लेवल ऐसा है, पिछले बार से इजी है, लेकिन आप इसको बिल्कुल इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल कहेंगे, क्योंकि चीज़ें जो हैं यूपीएससी ने क्वेश्चंस को जो वर्ड्स फॉर्मेट में देती है यहाँ पर फंसाती है। जो जितनी चीजें हैं उसको मैंने कितनी बार आप लोगों को कहा था, प्राइम नंबर से क्वेश्चन यूपीएससी देगी ही देगी। लास्ट में भी मैंने आप लोगों को कहा था देखिए प्राइम नंबर से क्वेश्चन उठ करके आ गए। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि उन लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और वो लोगों ने एग्जाम क्लियर करेंगे। आइए हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सेट बी को हम लोग करेंगे और सेट बी में जो भी आपको कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है उसका सीधा सीधी सॉल्यूशन आपको डाल दिया जाएगा, जिसमें एबीसीडी करके जब सारा सॉल्यूशन होगा, रेस्ट ऑफ द सी सेट में जो भी एप्टीट्यूड का पार्ट है उसका हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे। राइट, देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 सेट बी का, वो कह रहा है कि लिस्ट व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। ठीक है, कितना पॉसिबल कट करेंगे, राइट, कितना पॉसिबल कट करेंगे कि कितना पॉसिबल कट करेंगे कि आपको जो क्यूब है वो 64 आइडेंटिकल पीसेस में कट हो जाए। देखिए कितने पीसेस की बात कर रही है, 64 पीसेस। अगर कोई भी क्यूब है, राइट, ये हम लोग क्यूब का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा क्यूब का डायग्राम। देखिए क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे अच्छी बात क्या रही क्वेश्चन की, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस नहीं है। बहुत लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से डरते थे और यूपीएससी कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आप सोचते हैं कि पिछली बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत क्वेश्चन आए थे तो अगली बार आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो यूपीएससी ने इस बार रहम बरता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है और सीसेट क्लियर करने के लायक क्वेश्चंस हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सीसेट में आपके बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको लास्ट में जाते जाते कहा था कोशिश कीजिएगा कि आप पहले 20 से 30 क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और उनको ही टाइम दीजिए ताकि आपको सीसेट क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए तो ये क्यूब है, ये 64 पीसेस निकालने के लिए कह रहा है कितना कट लगेगा। ठीक है, तो पहले तो इससे नंबर ऑफ कितना ये आया होगा, देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 के टर्म्स में है ना, 4 का क्यूब। स्मॉल पीसेस हम जो n निकालते हैं कितने नंबर ऑफ होते हैं उसमें क्या लिखते हैं, जो लार्जर है, लार्ज साइड है क्यूब का, ठीक है, और जो स्मॉलर साइज है अपॉन इसके, राइट। यही तो आपको आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, राइट। तो 4 आ रहा होगा तो कैसे आ रहा होगा, हम लोग ऐसे ही कर रहे होंगे, बड़ा वाला जो होगा वो 8 का होगा, ये 2, तभी तो 4 आ रहा होगा, है ना। अब देखिए आपको क्या कर रहा है, क्या कि आपको लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स बोल रहा है ना। तो आप अगर इस पे नॉर्मल सोचिए, ये तो सीधा सीधी हो गया। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि फॉर्मूला थ्योरी इन सब पे बहुत ज्यादा हमें मतलब बहुत ज्यादा नहीं जाना है। यूपीएससी अगर बोलती है कि मैं मेंटल एबिलिटी चेक कर रही हूं तो वो वैसा क्वेश्चन देती है। ठीक है, अब आप देखिए अगर किसी को भी आप, ये 8 है इसकी, अगर इसका लेंथ 8 है और इसको आप 3 बार में डिवाइड कीजिएगा, 1 2 3, तो 4 ये कितने का सेट हो गया, 2 2 2 2 का सेट हो गया, है ना, है ना। उसी तरह यानी आपने 3 बार ऐसे लगाया, एक 3 हो गया, राइट। फिर आपने पॉसिबल कट में एक बार ऐसे कीजिएगा, आखिर क्यूब भी तो निकालना है, एक ये हो गया। लेंथ, विड्थ और हाइट, इस तीनों के अकॉर्डिंग ही आपको काटना होगा ना, तभी तो आएगा। और एक पॉसिबल कट आपको इधर देना पड़ेगा, देखिए इसके पैरेलल में, इस ढंग से, तभी तो आपको आए कटेगा।
देख रहे हैं, लॉजिक पे चलिए, सीधा सीधी, बहुत ज्यादा ये नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाना है। एक बार हमने लेंथ के अकॉर्डिंग काटा, एक बार ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, एक बार हाइट के अकॉर्डिंग, तो तीन तीन बार आपने कट निकाला, तीन तीन बार कटने लगाए, 9 टाइम्स आ गया। सिंपल, यही तो पूछ रहा है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स की बात कर रहा है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हुए हैं, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि आपको स्टार की जो पोजीशन है यहां पर सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को डालना है और बताना है कि सबसे स्मॉल नॉन निगेटिव वैल्यू क्या है। एक तो सबसे पहले ऑप्शंस देख लीजिए, यानी उसकी वैल्यू 0 1 2 3 के बीच में ही कोई होगी, पहली बात। ठीक है, और यह भी कह रहा है इसमें से आप किसी को भी मैक्सिमम 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं, किसी को भी मैक्सिमम 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम इसको ऐसे लें, एक तो याद रखिए, अगर आप इसको यहां पर मल्टीप्लीकेशन डाल दीजिएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू की तरफ भागेगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम माइनस को ज्यादा यूज करेंगे। अगर हमें वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करते हैं, 2 + 2 या 3 + 2 5 हो गया, 3 × 2 6 हो गया। वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन वैल्यू को घटाना है तो क्या करेंगे, 3 - 2 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमें माइनस को ज्यादा यूज करना पड़ेगा। लॉजिकली सोचिए, मेंटल एबिलिटी, माइनस को ज्यादा यूज करना है। क्यों, लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है। अगर वो बोलता है क्या कि हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम मल्टीप्लीकेशन और एडिशन को ज्यादा यूज करते हैं, है ना। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, माइनस को ज्यादा यूज करेंगे, राइट। और उसके बाद सबसे कम इस पूरे में कहां पर मल्टीप्लीकेशन को रखे कि सबसे लीस्ट वैल्यू आए, वो एक ही पोजीशन हो सकता है, ये वाला, ये वाला। अब इसके बीच माइनस यूज कर नहीं सकते, क्योंकि हमने दो बड़ी क्वांटिटी के बीच माइनस यूज कर दिया है। अगर हमें कम करना है तो पहले बड़ी क्वांटिटीज को कम करेंगे ना, छोटी क्वांटिटीज को कम करके क्या करेंगे, अगर हम यहां पर माइनस यूज कर देंगे तो छोटी क्वांटिटी कम हो रही है, तो हमें लिस्ट चाहिए, तो हम बड़ी क्वांटिटी को कम करेंगे। तो हमने 5 में से 4 और 4 में से 3 ये इसको यूज किया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम यहां मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे और यहां एडिशन यूज करेंगे, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन यहां यूज करें और एडिशन यहां यूज करें, तो क्या हो जाएगा, खुद देखिए, यहां पर 9 हो जाएगा, ये 10, बड़ी वैल्यू भाग रही है। ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे जिसमें लिस्ट वाला काम हो। सबसे ज्यादा क्या किया, सबसे आसान काम क्या किया, हमने जो मैक्सिमम वैल्यूज थी उसको हमने छोटा बना दिया, राइट। तो अब क्या हो गया, अब यहां पर से बॉड मास जो आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है, यहां पर से गड़बड़ मत कीजिएगा, बॉड मास यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 5 - 4 - 3। यूपीएससी कितनी चालू है, एक ही में से सब पूछ लिया आपसे, यूपीएससी ने एक ही में से सब पूछ लिया आपसे। अब यहां पर से फिर से बॉड मास, 5 + 2 7। देखिए, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, कोई लॉजिक, कहीं कुछ भी नहीं। मैंने पहली क्लास में बोला था आप लोग को, यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पर देती है। टेबल याद रखिए, बहुत सिंपल, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन जो है कंप्लीट करते हैं अ पीस ऑफ वर्क इन 6 4 days। मान लीजिए एक्स मैन है और ये 6 के डेज में एक काम पूरा करते हैं, एक वर्क को डन करते हैं। ठीक है, इतना मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला है कि एक एक लाइन को डिकोड करते चलना है, क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्या करना है, एक एक लाइन को डिकोड करते चलना है। ठीक है, वेयर के इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया कि के जो है 1 2 3 इसके टर्म्स में है, यानी जब भी 6 के होगा वो एक इंटीजर होगा, वो फ्रैक्शन के टर्म्स में होगा ही नहीं। यानी कि जब भी कितने दिन में काम पूरा हुआ है, तो इंटीजर्स के टर्म्स में 6 दिन 12 दिन 18 दिन इसमें काम पूरा हुआ है। कभी इसमें काम नहीं पूरा होगा कि अगर ये इंटीजर दे रहा है तो 7 दिन और ऐसे करके। ठीक है, पहला ये हो गया। अब कह रहा है कि कितने % नंबर ऑफ मैन को इंक्रीज कर दिया जाए कि आपका 5 के डेज में वर्क पूरा हो जाए। अब कह रहा है कि यही काम कितने आदमी को मैं बढ़ा दूं,
x को कितना बढ़ा दूं, x डैश तक पहुंचा दूं, x को बढ़ा करके कितना कर दूं, ठीक है, कि ये काम मेरा 5K डेज में पूरा हो जाए। कितने डेज में पूरा हो जाए? 5K डेज में। अब देखिए 5K डेज में पूरा हो जाए, वही काम है। देखिए अब सिंपल सोचिए कि अगर 6 के दिन में एक काम को x आदमी करते हैं, 6 के दिन में एक काम को x आदमी कर रहे हैं, ठीक है, कितने आदमी कर रहे हैं? x आदमी कर रहे हैं। हमें क्या करना है? इनकी संख्या बढ़ानी है। तो एक दिन में अगर वही एक काम पूरा करना हो तो कितने आदमी चाहिए? नॉर्मल सोचिए कि 10 दिन में एक काम 5 आदमी करते हैं, मतलब 5 आदमी मिलकर के एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो एक ही दिन में करना होगा तो क्या करना होगा? 50 आदमी हमें लगाना पड़ेगा। पर डे का 5-5 आदमी सबको मिला करके एक ही दिन करवाना है। पहले हम एक दिन में 5 ही आदमी करवा रहे थे, 10 दिन में काम पूरा कर रहा था। अगर उस काम को एक ही दिन में पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? 50 आदमी करना पड़ेगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 दिन का काम एक ही दिन में करवाना पड़ेगा। तो हमने ये कर दिया, राइट? समझे? यहां पर क्या होगा कि 6 जो दिन में काम हो रहा है, एक काम इतना आदमी कर रहा है, ठीक है, तो वही एक दिन में अगर वो काम पूरा करवाना है तो इतना आदमी करेगा कंप्लीट। अब वही हमें अगर 5K में करवाना पड़ेगा, 5K दिन में करवाना है उसी काम को, तो कितना हो जाएगा? x इंटू 6K अपॉन 5K, यानी 1.2x, राइट? कितने आदमी चाहिए होंगे हमें? 1.2x, अगर हमें 5K डेज में पूरा करना पड़ेगा। यानी कितने आदमी बढ़ गए? 1.2x माइनस x, 0.2x आदमी बढ़ गया। कितने के रिस्पेक्ट में बढ़ गए? 1x के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज निकाल लीजिए, 20%। सिंपल क्वेश्चन। कितना सिंपल था, कुछ दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, सिंपल लॉजिक। 6 काम, देखिए जहां कंफ्यूजन हो तो कुछ मान लिया कीजिए, समझे? इजी हो जाता है कि अरे मेरे घर में इतने आदमी ने काम किया है, 5 लेबर 10 दिन में पूरा कर रहा था, 10 दिन में पूरे घर की पोताई 5 लेबर कर रहा था। अगर मुझे एक ही दिन में करवाना होता तो कितना लेबर चाहिए होता? यानी 10 दिन, यानी 50 लेबर टोटल मुझे लगे हैं। 50 लेबर का काम लगा है ना 10 दिन में। अगर मैं 50 लेबर एक ही साथ लगा दूं तो एक दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ डेज इंटू 1, काम खत्म, राइट? और अगर उसी काम को 5 दिन में करवाना है तो पूरा निकाल लिए वर्कमैन और इनको डिवाइड, खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20%। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि XYZ जो है, XYZ एक काम को 6 आवर्स, ये एक काम 6 आवर में करता है, ये एक काम 8 आवर्स में करता है, और ये एक काम 8 आवर्स में करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि उस काम को सबसे कम टाइम, कितने कम टाइम में खत्म किया जा सकता है, जब 1 घंटे में कोई एक ही आदमी काम करेगा और एक आदमी लगातार 2 बार काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर पहले घंटे में, फर्स्ट आवर में X काम कर रहा है तो Y और Z काम नहीं करेंगे, समझे? और उसके बाद जो नेक्स्ट सेकेंड आवर होगा, इसमें चूंकि एक आदमी 2 लगातार घंटे काम नहीं कर सकता है, तो या तो इस काम को Y करेगा या Z करेगा और X नहीं करेगा। ये इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ठीक है। अब आपके दिमाग में बहुत लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, बिना कि अगर ऐसा है तो ठीक है, पहला घंटा X कर लेगा, दूसरा घंटा Y कर लेगा, तीसरा घंटा Z कर लेगा, ठीक है। तो 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/8, राइट? ऐसे करके उन्होंने सॉल्व किया होगा। लेकिन ये सोचिए यहां पर गड़बड़ी क्या हो रही है कि पहला घंटा तो X कर लिया। नॉर्मल सोचिए, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 24, ये 4 प्लस 3 प्लस 3, ये सब मिलकर के 24, मतलब 11/25 वर्क कर देंगे 1 घंटा में, समझे? लेकिन ये सोचिए ये क्या कह रहा है, यहां पर जरूरी थोड़ी ना है कि जेड काम करे ही तीसरे घंटे में। 3 घंटे में इतना काम हो रहा है, 3 आवर्स में इतना काम हो रहा है, 11/24 वर्क, यही हो रहा है। पहला घंटा ये, दूसरा घंटा ये, तीसरा घंटा ये, है ना?
लेकिन ऐसा क्यों? जब हमें ये अपॉर्चुनिटी है कि पहला घंटा एक्स करे, दूसरा घंटा वाई करे। पहला घंटा एक्स किया तो 1/6 काम हो गया। 1/6 काम बड़ा है या 1/8? ऑब्वियसली 1/6 काम बड़ा है। तो जितना ज्यादा बार 1/6 काम होगा उतना जल्दी काम पूरा होगा। तो पहला बार एक्स करे, दूसरा बार वाई, फिर तीसरा बार एक्स करे, चौथा बार जेड, देख रहे हैं, फिर पांचवा बार एक्स करे, छठे बार वाई। ऐसे करके करवा सकते हैं ना, ऐसे करके काम को करवा सकते, तो काम क्या होगा? जल्दी पूरा होगा, काम हमारा जल्दी पूरा होगा, है ना। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो काम हमारा कितना भागता है, देखिए, यानी 2 घंटे में इतना इतना काम हो रहा है, हर 2 आवर्स में इतना काम हो रहा है, देख रहे हैं। अब 1/6 प्लस 1/8 क्या हो जाएगा? जोड़िए, 24, 4, 3, 7/24, राइट, 7/24। यानी 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में 7/24, तो 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, ठीक है। तो 6 आवर्स में कितना काम हुआ होगा? 6 आवर में इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, 21/24 का काम हुआ होगा, राइट, 21/24 काम हुआ होगा। तो कितना काम बाकी रह गया? अब कितना काम बाकी रह गया? तो अब आपको काम बाकी रह गया, देखिए, अब हमने निकाल लिया, देख रहे हैं, वहां पर पहले 3 घंटे में 11/24 काम हो रहा था और यहां पर 7/24, यानी जल्दी हो रहा है ना। तो अब कितना काम बाकी रह गया आफ्टर 6 आवर? 1 - 21/24, यानी 3/24, यानी 1/8। 1/8 काम बाकी रह गया। अगर हम 1/8 काम किससे करवाएं? यहां पर y आ गया, वापस से x अगर है 1/6 काम, 1/6 काम, ठीक है। तो कितनी देर में x पूरा कर देगा? देख रहे हैं, x 1/8 काम कितनी देर में पूरा कर देगा? तो वेरी सिंपल, 6 घंटे में एक काम वो 6 घंटे में पूरा करता है, तो 1/8 काम 6 × 1/8, 3/4 आवर्स में पूरा कर देगा, यानी 45 मिनट्स। तो काम कितनी देर में पूरा हो गया? 2 + 2 + 2 + 45 मिनट्स, यानी 6 आवर 45 मिनट्स। इसको अगर 3 आवर्स वाले करके जाइएगा तो क्या होगा? 1/6, 1/8, 1 ये देखिए, यहां के बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा सबके बाद कि कितना काम बाकी रह गया। जितना काम बाकी रह गया उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब यहां पर आप 1/8 और क्यों लगाइएगा जब काम आपका यहीं पर खत्म हो जा रहा है? कम एफिशिएंसी वाले को अगर इसमें ऐड कर दीजिएगा तो काम और कम हो जाएगा, है ना। तो ये तो 1 घंटा, नेक्स्ट 1 घंटा काम कर सकता है ना, लेकिन ये 45 मिनट में काम पूरा कर देगा। 1/6 ही काम बाकी रह गया है, 1/8 काम बाकी रह गया है ना। तो 1/8 काम को एक काम करने में 6 घंटे लगाता है, एक्स क्या कर रहा है? एक वर्क करने में 6 आवर्स लगाता है, 1/8 वर्क करने में कितना देर लगाएगा? 45 मिनट, 6 आवर 45 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 आवर 45 मिनट्स। देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को कराया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8 ... 25 की पावर 50। बहुत लोग, आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, कितना जीरो आ रहा है तो आप यहां पर देखेंगे क्या, 5 का स्क्वायर 50, तो 5 100 टाइम्स आ रहा है, 100 मार देंगे, मामला फंस जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस आने के लिए क्या किया जाता है? 10 चेक किया जाता है, किसी में भी 10 कितनी बार आया है ना। क्यों? मान लीजिए 200 में जीरो कितनी बार आया, तो 200 × 10 × 10 यही बताएगा ना। 4000 में 10 कितनी बार है, जीरोस कितनी बार आया, तो जितनी बार आपका 10 आया है तो 10 ही तो बताता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार आया है, ठीक है। और 10 क्या होता है? 10 2 × 5 होता है। तो नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया, यही बताता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार आया होगा। तो इसमें देखिए, तो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ 5 से ज्यादा नंबर ऑफ 2 आया हुआ होगा, है ना। नंबर ऑफ 5 से ज्यादा नंबर ऑफ 2 आया हुआ होगा, राइट।
तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ 5 चेक करना है, जितनी बार नंबर ऑफ 5 आया है उतनी बार नंबर ऑफ 10 आया है। सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। तो देखिए यहां पर से, अब यहां पर से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 के बाद क्या आएगा 5, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, तो 5 की पावर 10। तो यहां से लेके यहां तक में क्या क्या आया होगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 8। अब नेक्स्ट क्या आएगा 5 की पावर 10, आगे बढ़िएगा तो 10 की पावर 20, उससे आगे बढ़िएगा 15 की पावर 30, उससे आगे बढ़िएगा 20 की पावर 40 और तब जाकर के 25 की पावर 50, राइट। तो ये सब जो है ये सब को भी हमें देखना पड़ेगा कि 5 की पावर कितनी आ रही है 10, 10 की पावर 20 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 5 की पावर 20, यानी यहां पर 5 कितनी बार 2 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 20, राइट। उसी तरह यहां देखिए 15 की पावर 30 का क्या मतलब हो गया 3 इंटू 5 की पावर 30, यानी 3 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30। 20 की पावर 40 का क्या मतलब हो गया 4 इंटू 5 की पावर 40, तो ये क्या हो गया 4 की पावर 40 इंटू 5 की पावर 40। उसी तरह और नेक्स्ट आपको पता ही है 25 की पावर 50, तो ये तो आ ही रहा है आपको 5 की पावर 100। अब जितनी भी 5 की पावर है सबको आप ऐड कर लीजिए, जितनी भी आपकी 5 की पावर है सबको अगर आप ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 100, यही होगा ना। क्या आएगा 10 20 30 40 50 200 और प्लस ये 100, ठीक है। 10 20 30 40 100 कितना हो गया 200, तो कितना आ जाएगा आपको 200। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चंस उतने टफ नहीं है, क्वेश्चंस को आपको बस समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला निकालिएगा बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधी है। लॉजिक देखिए ना, यूपीएससी ने तो लॉजिक तो कितना सिंपल सी बात है, जीरोस कितनी बार आ रहा है, कई बार पूछ चुकी है, ठीक है। अब देखिए ये कह रही है कि अगर आप 1 जनवरी 2003 को, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 जनवरी 2023 को 1 रुपया सेव करते हैं, ठीक है, और 2 जनवरी को 2 रुपया ज्यादा सेव करते हैं, यानी 3 रुपया सेव करते हैं। ऐसे करते करते कब तक आप सेव करेंगे, किस दिन तक सेव करेंगे कि आपको जो आपकी टोटल सेविंग है एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए या परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब मिनिमम अमाउंट में आगे बढ़िएगा आप कभी भी, तो वो कौन सा डिजिट है, जैसे आप अब इसको आप किए 1 + 3, ऑप्शंस क्या क्या दे रखा है 7 जनवरी 8 जनवरी 9 जनवरी, तो हम लोग सबसे पहले ये एकदम सिंपल कर देते हैं, 7 जनवरी को क्या हो जाएगा 8 जनवरी और 9 जनवरी को क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा थर्ड को क्या हो जाएगा, 3 जन को 5, 4th जन को 7, 5th जन को, क्वेश्चन को टफ बनाना ही नहीं है, समझ रहे हैं, 6 जन को 11, 7th को, अब यहां से ऑप्शन शुरू हो गया 13, 8th को 15 और 9th को 17। अगर इन सब में ऐड करने पर सम परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आ रहा हो, ठीक है, तो उसी को हम मान लेंगे। तो देखिए यहां तक तो जोड़ने का कोई फायदा नहीं हो कि ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, तो यहां तक का पहले जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है 3 1 4, 5 4 9 16 25 36, ये 36 हो रहा है। 36 स्क्वायर तो है लेकिन 36 क्यों किसी का नहीं है, यानी ये नहीं होगा, यहां तक तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। 36 और ये 13, ये क्या हो जाता है 49, यहां पर इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 49, ये भी आपको स्क्वायर तो है लेकिन क्यूब नहीं है। अब यहां कीजिएगा तो 64, हां ये 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है, ऑप्शन आ गया 8 जनवरी।
कोई ट्रिक, कोई क्वेश्चन, कहीं कुछ नहीं, नॉर्मल लॉजिक। जो ये क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन को करते चले गए। ऑप्शन में दिया हुआ है कि 7, 8, 9 वहां तक करते चले गए, चेक कर लिए, जो आ रहा है ऑप्शन हो गया। अब इसमें इसको टफ क्या बोलूं, बताइए, आप ही बताइए। अगर इसमें कुछ ऐसा हो कि जिसको मैं टफ बोलूं, है कुछ? कुछ भी नहीं है, राइट। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या कह रहा है कि कितना % ऑफ वाटर मिक्स किया जाए हनी में। ठीक है, ये हनी है, इसमें कितना वाटर मिक्स किया जाए, ये हनी इसमें रखा हुआ है। ठीक है, इसमें कितना वाटर मिक्स किया जाए कि जो मिक्सचर है उसको कॉस्ट प्राइस पर भी हम बेचे तो 20% का फायदा हो। जो मिक्सचर है उसको हम कॉस्ट प्राइस पर भी बेचें तो 20% का फायदा हो। तो कितना % हम उसमें मिलाएंगे, समझे? अब इसको सोचिए, मान लीजिए हाफ हनी जो बेच रहे हैं वो 1 रुपीज पर लीटर बेच रहे हैं। ठीक है, हनी ऐसे बेच रहे हैं 1 रुपया में 1 लीटर। ठीक है, यानी 1 लीटर का प्राइस कितना है हनी का? 1 रुपया, कॉस्ट प्राइस यही है। अब कह रहा है इस पर आपको फायदा हो, तो मान लीजिए क्या कि वो कुछ कॉस्ट प्राइस कम हो गया होगा, तभी तो 1 रुपया में आप बेच रहे हैं और तब भी 20% का फायदा हो रहा है। यानी पानी मिलाने के बाद आपका कॉस्ट प्राइस x हो गया होगा और x पर आप 20% का आपको फायदा हो रहा है, अगर आप अभी भी उसको 1 रुपया में बेच रहे हैं। समझने का कोशिश कीजिए, पहले भी आप 1 रुपया में ही बेच रहे थे लेकिन 1 लीटर बेच रहे थे। पहले भी 1 रुपया में 1 लीटर बेच रहे थे, लेकिन अब आप पानी मिला दिए तो 1 रुपया में कुछ ज्यादा लीटर बेच रहे होंगे, है ना? कुछ ज्यादा लीटर बेच रहे होंगे तो कितना मिलाया होगा, तो वही चेक करते हैं। तो अब क्या हो गया, यानी आपका बेस प्राइस कम, कॉस्ट प्राइस कम हो गया, पानी मिलाने के बाद क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस कम हो गया। तो कितना कॉस्ट प्राइस पे फायदा हुआ होगा? तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस अब पहले 1 रुपया था, अब कुछ हो गया होगा 80 पैसा, 85 पैसा, कुछ भी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 120x कॉस्ट प्राइस अब आपका घट गया 1 रुपया में बेचने पर। तो अब आपका कॉस्ट प्राइस 5/6 रुपया हो गया, यानी अब आप 5/6 रुपये पर लीटर बेच रहे हैं। ठीक है, 5 रुपया लीटर बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस कम हो गया अब आपका, यानी 0.83 रुपया पैसा हो गया। अब आप 0.83 इसमें पर लीटर बेच रहे हैं, इस पर 20% करेंगे तो ये फायदा होगा। यानी कि अब आप 1 रुपया में कितना बेच रहे हैं, 5/6 रुपये में आप 1 लीटर बेच रहे हैं। तो 1 रुपये में कितना लीटर बेच रहे हैं, 6/5 लीटर पानी मिला करके, यानी 1/2 लीटर हो गया, है ना? अब आप 1 रुपये में, पहले आप 1 रुपया में 1 लीटर बेच रहे थे तो प्योर हनी था, प्योर हनी था। लेकिन अब आप 1 रुपये में 6/5 1.2 लीटर बेच रहे हैं। तो ये क्या है, हनी प्लस वाटर, हनी प्लस वाटर हो गया ये। ठीक है, तो कितना वाटर हो गया आपको, कितना वाटर आपने मिलाया, तो 1/2 लीटर माइनस 1 लीटर यानी 0.2 लीटर। तो कितना % हो गया वो, 0.2/1 इंटू 100%, 20%। कहानी खत्म। क्वेश्चन में कुछ था, आपको बस ये समझना था कि आपको कॉस्ट प्राइस कम हो गया है और उस कॉस्ट प्राइस पर आपको 20% का गेन हुआ है। यानी अब कॉस्ट प्राइस हनी मिलाने के बाद 0.3 रुपया पर लीटर हो गया, इसमें 20% का आपको कॉस्ट फायदा हो रहा है। ठीक है, 1 रुपया जो कॉस्ट प्राइस था पानी मिलाने के बाद कम हो जाएगा ऑब्वियसली। पहले आप दूध लेके आ रहे हैं, सोच लीजिए, और मैंने सेम क्वेश्चन वाटर के नाम पर डाला हुआ है। आप जाइए रेशियो प्रोपोर्शन का लेक्चर देखिए, ठीक है, उसमें सेम क्वेश्चन मैंने वाटर के नाम पर दिया हुआ है, कहीं कुछ चेंज नहीं है, समझे? वहां पर वाटर एंड मिल्क है और यहां मैं सारा प्रूफ दूंगा। ठीक है, अभी सॉल्यूशन दे रहा हूं, उसके बाद मैं सारा प्रूफ एक लाइन से डालूंगा कि मेरे लेक्चर से कैसे आया है और ये डिट्टो सेम क्वेश्चन आया है। मतलब सिर्फ हनी और मिल्क चेंज करना है, समझे? आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 24 से 25 क्वेश्चन लड़ा है, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो, मतलब सेम टू सेम। तो अब देखिए, सेम टू सेम तब होता जब मैं भी हनी बोलता वाटर बोलता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज चेंज होगी, डेटा चेंज हो सकते हैं, यूपीएससी है डेटा चेंज करके बनाएगी, कोई भी कुछ भी करके बना सकता है। ठीक है, तो लगभग एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर 20%, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 17, सेट बी चल रहा है। अब कह रहा है क्या कि 30 की पावर 30 है, तो जीरो के पहले का जो राइट मोस्ट डिजिट होगा वो क्या होगा। एकदम सिंपल है, देखिए 30 का मतलब क्या हो गया, दिस वन, यानी कि 3 की पावर 30 और 10 की पावर 30। अब 3 अपने आप को कब रिपीट करता है, देखिए 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। अब यहां पर से उसने कहानी को रिपीट करना शुरू करिए। यूनिट डिजिट देखिए 3971। अब यहां पर 6 कीजिएगा 729। यूनिट डिजिट देख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, यानी 4 सब में ऐसा ही होता है लगभग कि 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करता है। 6 को छोड़ दीजिए, 6 में तो 6 ही चलता रहता है, 5 में 5 ही चलता है, 4 में 4 16, फिर 4 16 64, लेकिन 3 में 4 के बाद रिपीट हो रहा है। यानी इस 30 को कितनी बार ऐसे लिखेंगे, यहां तक 7 बार जब भी करेंगे 28 तक, 3 की पावर 28 तक यूनिट डिजिट में आपको 1 आएगा, ऐसे ही चलिएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में 1 आएगा, तो 3 की पावर 29 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट में, पहले 3 और 3 की पावर 30 में यूनिट डिजिट में 9। देख रहे हैं, यहां पर के बाद क्या रिपीट होना शुरू होगा, 1 आने के बाद, 1 आने के बाद वापस से 3 रिपीट होना शुरू होगा, तो 3 और 9, यानी कि 3 की पावर 28 इंटू 3 जो 30 करेंगे, इसमें यूनिट डिजिट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट में यहां पर 9 आएगा, और उसके बाद जितने भी जीरो हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 डी। समझे। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपली ये देखना है कि कितने डिजिट, जब भी स्क्वायर्स और ये सब वाला फॉर्मूला लंबा डिजिट दिया रहे कि क्या होगा यूनिट डिजिट, तो देखिए कि कितने के बाद वो रिपीट कर रहा है, वही नंबर जो है उसकी पावर कितने के बाद रिपीट करती है अपने आप को यूनिट डिजिट, और ये सब में होता है जितने भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। कह रहा है 421 और 427 को किस किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि रिमाइंडर हमेशा 1 आए। रिमाइंडर को ही माइनस कर देते हैं हमें, पहले यही हो रहा होगा ना, आपने जब डिवाइड करने की कोशिश की होगी उसको किसी संख्या से, मान लीजिए 2 है, 2 से 421 को डिवाइड किया, तो 2 4 खत्म 2 1, देख लीजिए 2 खत्म 1 0, ठीक है, यानी 1 रिमाइंडर बच गया। सिमिलरली इसी टाइम पे 426 कीजिएगा तो 2 4 2 1, देखिए 12 है ना, यानी 2 एक नंबर है जो रिमाइंडर। तो क्या किया हमने, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 420 तक तो वही चीजें हैं, है ना, और सिमिलरली इसमें भी। तो अब हम इस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो 420 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, 2 2 10 105 35 5 7, 2 2 3 5 7, ये आ गया। और 426 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 2 1 3, ये आपको आ जाएगा, फिर 3 7 1, 2 इंटू 3 इंटू 7 1, यानी 2 कॉमन 3 कॉमन, यानी क्या क्या हो जाएगा 2 3 और 2 इंटू 3 यानी 6। ये तीनों से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या नाम है, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। समझे क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज एज डिवाइजर। डिवाइजर में आप यहां पर कौन कौन से नंबर लेंगे कि आपको रिमाइंडर हमेशा 1 है, तो एलसीएम ले लीजिए। जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो दोनों को करने के लिए क्या होगा, एलसीएम निकालते हैं दोनों का बीच कॉमन एलसीएम। रिमाइंडर 1 आए तो इसका थोड़ी है, जो एक माइनस कर देंगे तो दोनों में कॉमन आ रहा होगा। 6 से करेंगे तो 70 टाइम्स में, है ना, और ये 73 टाइम्स में, सॉरी 71 टाइम्स में ये जाएगा, दोनों में रिमाइंडर आएगा, है ना। रिमाइंडर क्या आएगा दोनों केस में 1, तो हम लोग रिमाइंडर ही पहले माइनस करके कॉमन नंबर निकाल लेते हैं दोनों के बीच का, बस क्या हो जाएगा 3। टोटल कितने तरह के नंबर होंगे 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 2 3 और 6, तो कितना हो गया टोटल 3 6, टोटल 3 ऐसे नंबर होंगे जो 421 और 427 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर उसका 1 बचेगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। ये 18 नंबर आ गया, अब 19 नंबर की तरफ चलते हैं।
देखिए दोनों एलसीएम के क्वेश्चन है 18 और 19। 19 में भी यही कह रहा है कि 399 है, ठीक है, और 532 है। सेपरेट बॉटल्स में डालना है, ठीक है। क्या कह रहा है, इक्वल साइज के, दे आर बी टू बी बॉटल्ड इन बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज, इन दोनों को एक ही जैसे टाइप की बॉटल्स में डालना है। तो कितने तरह की बॉटल्स हो सकते हैं, कितने तरह के बॉटल हो सकते हैं? फिर से वही बात, 399 का एलसीएम निकालिए। 1 399, 3 133, फिर से लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 7 90, ठीक है। इस टेबल याद रहेगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, 90, राइट। उसी तरह 532 लीजिएगा तो 2 2 6 6, 2 1 3 3, फिर से 3 नहीं 7 19, राइट। क्या हो जाएगा 19 1, तो 1 4 7 19, ठीक है। तो कौन, ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो 1 आ गया, एक 7 हो गया, एक 19 हो गया। अब आपको लगेगा 3 आंसर आ गया, लेकिन नहीं, एक इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन यानी 133 का भी वो तो बॉटल्स होंगे, राइट। 133 वाले भी बॉटल्स तो होंगे, राइट। तो टोटल सॉल्यूशंस कितने हो गए, 4, राइट। तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 4। एक क्वेश्चन छूट गया है, वो मैं आपको बीच में करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 छूट गया था आपका, 222 की पावर 333 प्लस 333, इसमें कह रहा है ये किससे किससे डिविजिबल होगा। देखिए इस सब क्वेश्चन में ऐसा है, तो सबसे पहले जो ऑप्शंस में दे रखा है उसी को देख लीजिए क्या कि वो इन दोनों में कॉमन है या नहीं है, समझे। एक तो सबसे पहले इसको निकालिए, 222 को निकालते हैं, 3 और 7 है या नहीं। देखिए 37 से जा रहा है या नहीं जा रहा है, सीधी सी बात है, 6 टाइम्स में 37 से चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, 222 जो है वो हो गया 2 इंटू 3 इंटू 37, देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइडेड होगा, 2 इंटू 3 इंटू 37, 333, लेकिन ये क्या होगा 3 इंटू 111, ये हो जाएगा 37 इंटू 9 टाइम्स में, यानी 2 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 333, ये 37 इंटू 3 इंटू 3। देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन आ रहा है, 37 और 3, तो सिर्फ 37 और 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो कॉमन आ रहा है उससे ही डिवाइड होगा। यहां पर भी देखिए अगर आप इसको 37 लीजिएगा तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 37 और 3 बाहर निकल जाएंगे, 37 और 3 बाहर निकल जाएंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे देख लीजिए, आप यहां पर की पावर है 37 इंटू 3, बाहर निकाल लीजिए, 111 को कॉमन आ गया, तो क्या हो गया 2 की पावर 333 और इंटू 33 इंटू 37 का 101 इधर, और इधर 37 इंटू 3 का 101, सॉरी 111 इंटू 3 का 222, ये तो कॉमन आ रहा है ना 37 और 3, तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 तो कॉमन आ नहीं रहा है तो 2 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको 3 एंड 37 होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने आपको बताया, हनी मिक्सचर 20%। क्वेश्चन नंबर 70 30 30 30 की पावर 30, राइटमोस्ट डिजिट 9, 17 में 421, 17 4 हो जाएगा, 19 का आपको 4 हो जाएगा, 39 लीटर्स और 532 वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, 17 4 हो जाएगा, 19 का आपको 4 हो जाएगा, 39 लीटर्स और 532 वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्या सर सॉल्यूशन सही कर रहे हैं? हाँ हाँ देखा मैंने, एक्सप्लेन सही जा रहा है।
उसमें यही बता रहा हूं कि चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपको, देखिए कह रहा है क्या कि x जो है, s जो है x प्लस वाई प्लस जेड है। देखिए प्राइम नंबर के बारे में बोला था ना, प्राइम नंबर आ गया जिसमें x y z तीनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं, अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं x y z, और तीनों जो है 10 से छोटा होना चाहिए, यानी s भी 10 से छोटा, y भी 10 से छोटा और z भी 10 से छोटा। ये तीनों जो है 10 से छोटे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन है? 2, 3, 7, 5, 7, यही है, और तो कोई है नहीं 10 से छोटा प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब कह रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ एस, एस की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए एस क्या क्या है? एक्स वाई जेड, राइट। अब ये नहीं कह रहा है कि कौन किसकी जगह पे क्या आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 2 + 3 + 5, एक ये हो सकती है, 2 + 3 + 7, एक ये हो सकती है, एक आपको 2 + 5 + 7, एक ये हो सकती है, और एक आपको 3 + 5 + 7, एक ये हो सकती है। अगर इसको ऐड करेंगे तो 10 आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 12 आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 14 आ गया, और इसको ऐड करेंगे तो 15 आ गया। यानी ये चीज तो क्लियर हो गई कि यूनिट डिजिट के एस पर क्या क्या आ सकता है। 0 आ सकता है यूनिट डिजिट पर, 2, 4, 5, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इससे? सी। सोचिए कितना सिंपल आंसर दिया मैंने आपको, न जाने कितनी बार प्राइम नंबर्स पढ़ाया है, हर बार आपको प्राइम नंबर्स में एक ही बात बोला है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये तो इससे बेसिक तो कोई प्राइम नंबर का क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। यूपीएससी ने इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है कि इससे बेसिक प्राइम नंबर का क्वेश्चन क्या देगी कि तीन स्टार्टिंग के 3-4 प्राइम नंबर्स को ऐड करो और बताओ यूनिट डिजिट पे क्या है। अब इससे भी सिंपल क्वेश्चन चाहिए। अब आप चाहते हैं कि यूपीएससी बोले कि सीसेट ऐसे ही पास कर जाओ, तुम्हें मैथ्स में कुछ नहीं आना चाहिए, कल को बोलो ये ज्योग्राफी में कुछ नहीं आना चाहिए, हिस्ट्री में कुछ नहीं आना चाहिए, हमें चीजें आईएएस बना दो, है ना। तो क्वेश्चन को आपको मैंने बार बार बोला, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को डिकोड कीजिए। और प्राइम नंबर्स के बारे में तो जाने कितनी बार मैं बोला था कि प्राइम नंबर्स तो आएगा ही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन के बारे में मैंने बोला था कि आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा। और प्राइम नंबर्स को आप लोगों को बहुत मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1 और 3, यानी यूनिट डिजिट पर क्या क्या आ सकता है? 0 और 5, 9 कभी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए प्राइम नंबर के बारे में बता दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो डिट्टो आ गया है भाई, ऐसे भी कोई मिलता है क्या क्वेश्चन? आप देखिएगा मैंने कितनी बार इस क्वेश्चन को कराया है जब, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले में से देखिए उठ करके क्वेश्चंस आप लोग सोचते होंगे कि आया आता है कि नहीं आता है। देखिए क्वेश्चन कैसे उठ करके आता है, रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट कैसे उठ करके आया है। ये क्वेश्चन ए डैश बी सी डी डैश बी बी सी डी ए बी सी डैश डी ए बी सी डैश डी। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोग को कैसे बताया था, याद होगा? एकदम सिंपल तरीके से बताया था। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले क्या करना है? काउंट करना है कितने नंबर्स हैं। तो काउंट कीजिए, ये 20 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैंने क्या बोला था? जब 20 हो तो उसको 5-5 वाले में डिवाइड कर दीजिए, 18 हो तो 6-6 वाले में कर दीजिए, मेजर नंबर में डिवाइड कीजिए। आपको माइनर में डिवाइड नहीं करना, क्योंकि रिपीटेशन होती है, चीजें रिपीट करती हैं। ठीक है, तो इसको मेजर में डिवाइड कर देंगे हम लोग, 5-5 की सीरीज में डिवाइड कर देंगे। पहला 20 काउंट कर लिया। अब ऑप्शंस 4 दे रखे हैं, 4 देने का मतलब है इसको 4 बार नोट करना है। चलो भैया हम लोग इसको आंख बंद करके 4 बार नोट कर देंगे, वो इसलिए ताकि एरर ना हो। अब इसलिए नहीं क्या कि मैं क्यों 4 बार नोट करूं, मैं इसी पर हगूंगा, तो उससे नहीं होगा। ठीक है, इसको 4 बार नोट करना है, पेपर में पीछे में बैठ करके कीजिएगा। और इस क्वेश्चन में नजर हटी दुर्घटना घटी, आसपास की लड़कियों को मत देखिएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पे सीधा सीधी सारी नजर आपके कॉपी पे होनी चाहिए, नहीं तो फिर बगल वाली को ताड़िएगा, इधर क्वेश्चन किसी और को ताड़ लेगा, सिलेक्शन किसी और को देख लेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा माइनर सा होता है, इसमें मिस्टेक बहुत होने का चांस रहता है और टाइम टेकिंग हो जाएगा, नहीं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, मैंने बार बार इस क्वेश्चन के लिए यही बोला है। 4 बार नोट कर लिया। अब इसमें क्या करना है, जो भी ऑप्शंस आपको दे रखा है उसको पुट कर देना है। ठीक है, जो भी ऑप्शंस दे रखा है उसको पुट कर देना है, बी ए डी सी। चलिए, बी ए सी डी, ए सी डी, ए डी सी। मैंने क्या बोला, 5-5 की सीरीज में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। 5 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 5। ठीक है, अब देखिए सीरीज किसमें रिपीट कर रहा है, जिसमें रिपीट कर रहा है वो होगा, आगे गया, खत्म कहानी। ए बी बी सी डी, यहां पर बी बी आया सी डी, फिर ए बी बी सी डी, शायद सेम रिपीट हो रहा है। ए बी सी फिर डी डी, ए बी सी सी डी, ये तो चलो ऐसे ही खत्म है, रिपीटेशन का कुछ नहीं हो रहा है इसमें। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी रिपीट होने का चांस है क्या, ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी डी डी, इसका भी चांस खत्म दिख रहा है। इसका देखिए, ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी सी सी डी, ए बी सी डी डी। हाँ चलिए, इसमें एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बनना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए, पैटर्न बनना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें भी कुछ हो रहा है क्या, ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, ये भी चलिए चल रहा है, ए बी सी डी, यहां गलत हो गया, इन्होंने इस दोनों को दिया तो सही लेकिन उल्टा कर दिया, पैटर्न नहीं बन रहा। ऑप्शन क्या हो गया, सी। पैटर्न कैसा बन रहा है, देखिए पहला 2 बार रिपीट हुआ ए बी सी डी, फिर दूसरा ए के बाद बी बी सी डी, फिर ए बी सी डी डी, सी सी डी, ए बी सी डी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, फालतू का नंबर था, फ्री का हलवा था। अब इस क्वेश्चन में वहां पर बैठ करके माथा पीट रहे होंगे, है ना। हलवा क्वेश्चन था और इसमें फ्री का नंबर होता है। अब इसमें भी बोलिएगा यूपीएससी तो बहुत बार एबीसीडी दे देती, इतना तो हम बचपन में भी नहीं पढ़े थे। तो भैया बचपन में नहीं पढ़े थे तो बचपन में भी आईएएस थोड़ी बनने जा रहे थे। तो बस यहां पर थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो मामला गड़बड़। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। 24 का ऑप्शन क्या हो गया, सी। 24 का ऑप्शन क्या हो गया, सी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पी क्यू एक बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें पी है, एक लड़का है, और क्यू एक लड़की है। ऑब्वियसली पैसा कौन ज्यादा लगाएगा, लड़का ज्यादा लगाएगा, गर्लफ्रेंड है उसकी, ठीक है। तो ये x रुपया लगाती है, ठीक है। पी कितना लगाता है उससे, 14,000 रुपया ज्यादा। मजबूरी है, वरना बिजनेस साथ में तो बहाना है, वो भी नहीं हो पाएगा, है ना। पी इन्वेस्ट करता है कितना, 8 मंथ के लिए। ये पैसे भी कम लगा रही है और बोली नहीं मैं तो 10 महीने के लगा रही हूं। वो बेचारा पैसा ज्यादा लगा दिखाएगा, देखो मैं 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करी, तुम तो सिर्फ 8 ही महीने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रॉफिट की बात आती है, लड़का यहां इमोशनल हो गया, भाई मैंने ज्यादा पैसा लगाया, मुझे मिलना चाहिए ज्यादा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पी का शेयर जो है क्यू के शेयर से, पी का शेयर जो है क्यू के शेयर से 400 रुपए ज्यादा है, ठीक है। 400 रुपए ज्यादा है, और टोटल शेयर कितना हो रहा है, 2000। तो पी प्लस क्यू कितना हो रहा है, 2000, यही हो रहा है ना। तो क्यू को कितना मिलेगा, क्यू को उस शेयर में से कितना मिलेगा, देखिए यही हो रहा है ना, दोनों का मिला करके शेयर में कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट 2000। यही क्वेश्चन है, टोटल प्रॉफिट 2000। तो क्यू को कितना मिलेगा, ये 2000 माइनस 400 बाई 2, 800। अगर 800 क्यू को मिला तो पी को कितना मिल गया, 1200। यानी पी और क्यू के प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, 200/800। प्रॉफिट का रेशियो जो है, फिट रेशियो पी बाई क्यू कितना हो गया, 1200/800, 3/2, है ना। प्रॉफिट रेशियो पता चल गया। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, सीधी सी बात है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखिएगा, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, पी एक्स इंटू 14,000 रुपीज कितने महीने लगाता है, 8 महीने के लिए लगाता है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया,
एक्स जो टोटल का पी का अमाउंट था इंटू 8 महीने, 8 महीने वो पैसा लगा रहा है ना। अगर आपने शेयर मार्केट में 1000 रुपया लगा करके 8 महीने के लिए छोड़ दिया तो क्या होता है, पहले महीने के लिए लगा रहता है कि 8 महीने के लिए लगा रहता है। तो टोटल आपने 8 महीने के हिसाब से टोटल अगर एक महीने में 1000 लगाए हुए हैं छोड़े हुए हैं तो हर महीना वो चल रहा है ना। तो 8 महीने में टोटल कितना आपका चला, 8000। तो वही हो गया, ये टोटल इतना अमाउंट लगा दिया 8 महीने में। और क्यू इतना, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 8x प्लस 14,000 इंटू 8, और ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 10x 15x। ये क्या हो जाएगा 14,000 इंटू 8 और ये 15x माइनस 8x। अब आप सोच रहे हैं कि मैं 14,000 इंटू 8 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, क्योंकि यार मेहनत कौन करेगा, जो काम सिंपली होगा वो काम को सिंपली करना चाहिए ना। अब 1120000 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, यानी क्यू को 16,000 मिला, क्यू को 16,000 मिला तो जोड़ लीजिए, पी को कितना मिला 16 प्लस 14, 30,000 इन्वेस्टमेंट। टोटल कैपिटल कितना लगा रहा था पीयू, 30,000। सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा जितना आप लगाओगे उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा, जो ज्यादा लगाएगा उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। धंधा है भैया, धंधा में इमोशन नहीं चलता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी की सैलरी जो है, पी की जो सैलरी है, ठीक है, वो 20% लोअर देन है क्यू की सैलरी, क्यू की सैलरी से 20% लोअर देन है पी की सैलरी, ठीक है। और जो क्यू की सैलरी है, क्यू की जो सैलरी है वो आर की सैलरी से 20% लोअर देन है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। आर की सैलरी से 20% लोअर देन है। तो कह रहा है क्या कि हाउ मच परसेंट आर की सैलरी जो है वो पी की सैलरी से ज्यादा है। तो ठीक है भैया, देख लेते हैं, पी की सैलरी ले लेते हैं, कितना एक्स ले लेते हैं, राइट। तो क्यू की सैलरी कितनी हो जाएगी, क्यू की सैलरी पी की एक्स लेंगे तो क्यू की क्या हो जाएगी 1.2x, 1.2x इस पर इतनी ही, यानी 1.2 सीधा सीधी समझिए पी। आर यही कह रहा है ना, क्यू की सैलरी आर से 20% कम है, तो आर की सैलरी कितनी होगी, नॉर्मली आर की 1.25 क्यू। आर की अगर एक्स है तो की वाई, आर की वाई है अगर तो क्यू की कितनी हो जाएगी, वाई माइनस वाई का 20%, यानी 0.8y, ठीक है, 0.8y, राइट। क्यू की तो कितनी ज्यादा हो गई, 1/0.8 कर दीजिए, y क्या हो जाएगा q/0.8 यानी 1/2.q। तो r y क्या है, r की सैलरी है तो 1/25q, ठीक है। तो इसीलिए लिखा 1.25q। सिमिलरली q के लिए 1.25p, राइट। तो अगर इसकी 1.25 टाइम्स हो रही है, r जो है q से 1.25 टाइम्स है, राइट, और q जो है p से 1.25 टाइम्स है, तो r p से क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 1.25p, राइट। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो r हो जाएगा 1.5625p, 1.5625p, यानी r जो है p से 1.5625 टाइम्स ज्यादा है। तो कितना परसेंट ज्यादा हो गया, 56.25% ज्यादा हो गया। सिंपल, सीधी सी बात है। इसमें से माइनस पी कीजिए अपॉन पी, परसेंटेज निकालने आता है ना। अगर आपको ये कहा जाए, अब इसमें भी बोलिएगा कि ये भी निकालने नहीं आता कि इतना परसेंट ज्यादा है, तो क्या हो गया r माइनस पी अपॉन पी इंटू 100। r कितना है 1.5625p माइनस पी अपॉन पी इंटू 100, 0.5625p अपॉन पी इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है,
इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कराया है मैंने, जाकर के देखिएगा। परसेंटेज पे मैंने इतनी बार आपको ये चीज बहुत ध्यान से करने बोला है मैंने कि अगर ये इससे कम है तो इससे, यहां जो मैंने आपको निकाला कि अगर क्यू आर से 20% कम है तो इसका मतलब क्या है, आर क्यू से 25% ज्यादा है, समझे? इसीलिए 1.25 आ रहा था, वो दिखाया मैंने आपको। इसीलिए परसेंटेज में मैंने कितने अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है, और बार बार ये 25% वाला एक्सप्लेन, 20% वाला एक्सप्लेन किया है, समझे? जब मैं आपको इन सब का प्रूफ दूंगा ना, तब आपको दिखेगा कि एज इट इज चीजों को बताया गया है, एज इट इज, समझे? कुछ कुछ क्वेश्चन तो बस डेटा चेंज है और सीधा सीधी क्वेश्चन वहीं से उठ के आया हुआ है, ठीक है? वो तो वक्त कम मुझे मिला और आपको आधी टॉपिक करा पाया, नहीं तो आपको दिखता क्या कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? अब कह रहा है एक नंबर जो है, जिसको मान लीजिए एक नंबर है, इसको x से मल्टीप्लाई करना था, इसकी जगह क्या हो गया, x से डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट में कितना परसेंट का अंतर आ गया? सिंपल है, एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करना था तो 4x आ गया, लेकिन क्या हो गया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड आ गया तो x/4 आ गया, तो नया नंबर क्या हो गया, x/4, पुराना नंबर क्या होना चाहिए था, 4x, तो कितना परसेंट का चेंज आ गया, 4x, नया नंबर माइनस पुराना नंबर और नया नंबर। जो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि कितने परसेंट का चेंज आ गया आंसर में। परसेंटेज में क्या होता है, मैंने जो बताया है, जो पूछ रहा है कितना चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में, बस ये आंसर। तो ये क्या हो गया, 15x अपॉन 16x इंटू 100, क्या हो गया, 93.7%। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप देख रहे हैं ना, बहुत क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज को पकड़ना है, कह क्या रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपके एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज है, राइट? कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज है, आप उसको फॉलो करेंगे तो सीधा सीधी आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 27 था, जिसका आंसर, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 27 था, इसका आंसर था 93.7%, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इस क्वेश्चन को दो ढंग से देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर में कुछ है नहीं खास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 80% बच्चे जो हैं वो पास हो रहे हैं, किसमें पास हो रहे हैं, इंग्लिश में। इंग्लिश में 80% पास हो रहे हैं, हिंदी में 70% पास हो रहे हैं, राइट? और आपको 15% जो है जो दोनों में फेल हो रहे हैं, ठीक है, जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो जो दोनों में पास हो रहे हैं, सब में पास हो रहे हैं, सारा मिला करके, जैसे मान लीजिए ये है, ये 15% बच्चे हैं, ये इंग्लिश में पास किए, ये हिंदी में पास किए, ये दोनों में पास किए, और ये जो हैं, ये आपको वो बच्चे हैं जो फेल किए, ठीक है? तो फेल किए हुए बच्चे इतने हैं, तो पास किए हुए बच्चे कितने होंगे, जो ये पूरा होगा वो आपको होगा 100 माइनस 15%, यानी 85%। 85%, 85% क्या डायग्राम है, AC 85% ये पूरा डायग्राम है, समझे? ये पूरा डायग्राम जो है वो 85% है, ठीक है? तो ये एक्चुअली में क्या 85%, यानी जो इंग्लिश में पास हुआ प्लस जो हिंदी में पास हुआ माइनस जो इंग्लिश और हिंदी में पास हुआ, यही 85%, यही है ना? तो 80 प्लस 70 माइनस ये, तो कितना हो गया, 65%। अब देखिए, अगर अब कह रहा है कि इंग्लिश में आपको 80% पास हो रहे हैं, ठीक है? इंग्लिश में अगर आपको 80% पास हो रहे हैं तो नेट इंग्लिश में आपको यहां पर जो बच्चे हैं वो दोनों में हो रहे हैं, ठीक है? तो इंग्लिश में जो आपको फेल हो रहे हैं, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, तो क्या होगा, 80 माइनस 65 यानी 15%, और जो सिर्फ हिंदी में हो रहे होंगे वो 70 माइनस 65%, 5%, यानी टोटल
20%। टोटल कितना हो गया आपको? 20%, जो आपको या तो किसी एक सब्जेक्ट में आपको फेल कर रहे हैं, समझे? जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं, राइट? इंग्लिश में पास इतने कर रहे हैं तो इंग्लिश में फेल कितने कर रहे हैं? 20%। हिंदी में पास कितने कर रहे हैं तो हिंदी में फेल कितने कर रहे हैं? 30%, है ना? अगर 100% बच्चे इंग्लिश में पास करते, लेकिन यहां इंग्लिश में कितने पास कर रहे हैं? 80, तो फेल कितने किए? 20। हिंदी में कितने पास किए? 80, तो फेल कितने किए? आपको 30, है ना? तो सिर्फ जो आपको इंग्लिश में, यहां देख रहे हैं, यहां इंग्लिश और हिंदी मिला करके है, राइट? तो जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल किए होंगे, आपको सिर्फ अगर हिंदी में निकाल, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल किए होंगे, क्या होगा? सिर्फ देखिए, ये एक्चुअली में क्या हो गया? दिस वन, ये भी क्या है? जो इंग्लिश में फेल किए, जो हिंदी में फेल किए, और यहां दोनों में फेल किए, यानी 2 बार इनका काउंटिंग हो रहा है, और इनको हमें हटाना भी है। 2 बार इनका हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें सिर्फ ये वाला चाहिए जो इंग्लिश में हो रहे हो और जो हिंदी में हो रहे हो। तो ये जो 2 बार वाले हो रहे हैं, इनको हटाना होगा। 2 इंटू दिस वन, जो दोनों में फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको हमें लेना ही नहीं, इसको हटाना है, इनको काउंट ही नहीं करना है, समझे? सबसे बड़ी बात है कि इसको हमें काउंट ही नहीं करना। अगर ऐसा रहता है कि एक आदमी जिनको 2 बार काउंट हो रहा, ओवरलैपिंग हो रहा हो, तो वहां ओवरलैपिंग हटाते हैं। लेकिन ये वो बच्चे जिन्हें हमें काउंट ही नहीं करना है, ठीक है, हमें सिर्फ इनको छोड़ करके काउंट करना है, तो ये 2 बार ओवरलैपिंग हुई है ना, यानी 20%। समझे? जो आपको इजी लगे वही सॉल्यूशन है, ठीक है? जो आपको इजी लगे उसको आप ले लीजिए। इसमें सिंपल है कि ये इंग्लिश में पास करने वाले 20, हिंदी में 30, सॉरी, इंग्लिश में फेल करने वाले 20, हिंदी में 30, और दोनों में फेल करने वाले, ठीक है, दोनों में फेल करने वाले कितना है? 15। और हमें क्या चाहिए? जो किसी एक में फेल हो रहा हो, या तो इंग्लिश या हिंदी, यानी इसको पूरा एलिमिनेट कर रहा है। तो 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो दोनों को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है? ये आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20%। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक फादर है, समझे? ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं हम लोग। 9 साल पहले मैं उतना ही बड़ा था जितना बड़ा आज तुम हो, समझे? और मेरी आज की प्रेजेंट उम्र तुम्हारे 9 साल पहले की उम्र की 4 गुनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आज की उम्र, ठीक है? जो सन है उसके आज की उम्र x ईयर्स, ठीक है? और तो 9 ईयर्स पहले सन की उम्र क्या होगी? 9 ईयर्स बिफोर सन की उम्र क्या होगी? x बाय 9 ईयर्स। यही होगा। फादर की आज की उम्र क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स x माइनस 9, यही होगा। और क्या कह रहा है कि n ईयर्स बैक मेरी उम्र उतनी ही थी, तो यहां ये आज की उम्र है, तो n ईयर्स बिफोर फादर की उम्र कितनी हो जाएगी? जो प्रेजेंट एज है 4x माइनस 4n, इसमें से n कर देंगे, ठीक है? ये हो जाएगी। मैं उतना ही बड़ा था जितने बड़े तुम आज हो, तो आज मैं कितने साल का हूं? आज मैं x ईयर्स का हूं, यानी ये हो गया 3x इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 3x बाई 5। n की वैल्यू आ गई 3x बाई 5। और कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो है फादर और सन की प्रेजेंट एज 130 ईयर्स है। तो फादर और सन की प्रेजेंट एज क्या है? ये प्रेजेंट एज है दोनों की, इसकी और इसकी। तो सन की x है, फादर की 4x माइनस 4n, 130। 5x माइनस 4 इंटू 3x बाई 5, 130। 13x बाई 5 इक्वल टू 130। तो सन की एज 50 हो गई, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? सन 50 साल का हो गया,
तो फादर 80 ईयर्स का, डिफरेंस कितना हो जाएगा 30, सिंपल। फादर माइनस सन 80 माइनस 50, 30 ईयर्स की हो जाएगी। देख रहे हैं, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन डिकोड करना है बस और सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन डिकोड करना है, सॉल्यूशन आ गया, 30 ईयर्स हो गई। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताने के लिए तो कुछ नहीं है, बस लिख देता हूं। इसमें यही है कि 1000 लीटर्स होता है 1 मीटर स्क्वायर में, 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है 1000 लीटर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या हो रहा है, तीनों सही है। 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर होता है, 1 मीट्रिक टन 1000 केजी होता है, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, यानी 100 इंटू 100 यही होता है। इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो कॉमन बात है, ये तो मुझे लगता है आप सबका ही सही होगा ये, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है x बी ए 2 डिजिट नंबर एंड y बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग डिजिट ऑफ x जो है 2 डिजिट नंबर है ए बी, यानी 10a प्लस बी। y क्या है, y भी 2 डिजिट नंबर है, इंटरचेंज करके बना है, ठीक है। ये कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। x प्लस वाई जो है वो आपको ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन हो सकता है 99, और तो कुछ हो नहीं सकता है ना 99। अब यहां पर आप ये सोचिएगा तो कितने नंबर पॉसिबल है, वैल्यूज ऑफ x कितनी पॉसिबल है, नॉर्मल सोचिए। अगर हम इसको 99 लेना है, क्या कर रहा है कि आपको x प्लस वाई इंटरचेंज करके आपको सीधा सीधी कह रहा है x लीजिए y लीजिए, और x प्लस वाई की वैल्यू जो दोनों डिजिट नंबर हैं, समझे, ये x और y यानी ए बी और बी ए, इसकी वैल्यू 99 है, राइट। तो आप ऐसा ऐसा क्या डिजिट नंबर लीजिएगा जो 99 आ जाए, ठीक है। तो सिंपल, आप x को, ये 9 आना चाहिए बस, अगर ये 9 आ गया तो 99 हो गया। अगर आप इसको 1 और 8 लीजिए 81, 99 हो गया। 2 7 72, 3 6 63, 4 5 54, 5 4 45, देखते जाइए कितना सिंपल है, 63 36, 72 27, 81 18, समझे। तो x की 9 वैल्यूज जो है, ठीक है, 9 टाइम्स के नंबर्स पॉसिबल है x के लिए, 8 टाइम्स के पॉसिबल है, जो आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको देंगे ऐड करने पर, रिवर्स डिजिट करने के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन उतना टफ नहीं है अगर आप उस चीज को सोचें, हां वहां पर बैठ करके बहुत बार नहीं दिमाग काम करता है, बट इसीलिए तो उसको सिर्फ पास करने के लायक रखा गया, आपका पेशेंस भी चेक किया जाता है कि आपका पेशेंस कितना है। वेट ऑफ 6 बॉयज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स इक्वल टू वेट ऑफ 3 मैन इक्वल टू वेट ऑफ 4 वुमेन। कह रहा है एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63 kg, ठीक है। एवरेज वेट जो है वुमेन का वो आपको 63 kg है, तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज क्या होगा, तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज क्या होगा, नॉर्मल सोचिए, वेट ऑफ 6 बॉयज किसके है, वेट ऑफ 4 वुमेन के, ठीक है। तो एक बॉयज का वेट क्या हो जाएगा, 4/6 वुमेन का वेट होगा, है ना, यानी एक बॉयज का वेट जो होगा वो 2/3 ऑफ वुमेन होगा। तो अगर वुमेन का एवरेज वेट 63 kg है, तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा
63 इंटू 2/3, 2/3 ऑफ वुमेन है ना, 2/3 ऑफ वुमेन, तो 63 एवरेज वेट 21, 42 kg। देख रहे हैं एवरेज वेट वुमेन का 63 है, तो बॉयज का क्या हो जाएगा 42। क्यों? क्योंकि एक लड़के का जो एवरेज वेट है वो 2/3 ऑफ एवरेज वेट ऑफ वन वुमेन है, तो सारे लड़कियों का क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ एवरेज वेट ऑफ ऑल वुमेन। ठीक है, इसका आंसर 42 kg बी। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड कंसाइड इन क्लॉक बिटवीन 10 AM टू 2 PM। ये तो 3 टाइम्स होगा, सिंपल सा सोचिए। देखिए, अगर इस दोनों के बीच में अगर ये 10 यहां से 11 की तरफ जाएगा तो जो मिनट की सुई यहां से कहीं निकलेगी, जब ये यहां तक कहीं पहुंच रहा होगा तो यहां मिलेगा, वो एक बार हो गया। ठीक है, उसी तरह जब 11 से इसके बीच में होगी, देखिए जब 10 और 11 के बीच में होगी तो यहां कहीं 12 बजने वाली होगी और ये आ रहा होगा, यानी एग्जैक्टली 12 बजेगा तभी वो एक दूसरे से मिलेगी, तभी वो एक दूसरे से मिलेगी, राइट। तो ये 2 बार हो गया, 2 बार हो गया। उसी तरह और ये केस किस में, और 11 इसके और इसके बीच यही होगा। क्यों? अब इसके बाद ये क्रॉस करेगा तो यहां आएगा, यहां वापस आएगा तो एक की सुई यहां आएगी, तब भी मुलाकात नहीं होगी। नेक्स्ट मुलाकात कहां होगी, जब यहां कहीं ये बढ़ रहा होगा, एक से आगे जैसे बढ़ेगा तब ये जो है यहां पर कहीं मिलेगा, नेक्स्ट 2 से आगे के बाद मिलेगा। तो टोटल कितनी बार हो जाएगा 3 टाइम्स होगा, समझे। यहां यह मत सोच लिया कि बीच में 4 गैप हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है, 4 बार मिलेगा, क्योंकि 11 और 12 के टाइम पे क्या होगा, एग्जैक्टली जब 12 बजने वाला होगा, 10 से वो 11 की तरफ बढ़ेगा तो 11 बजने से पहले मुलाकात होगी, जस्ट 11 बजने से पहले, क्योंकि 11 को क्रॉस करेगा, छोटी वाली घड़ी वाली सुई को क्रॉस करेगी, मिनट की सुई, आवर्स की सुई को 55 पे ही क्रॉस करेगा ना थोड़ा सा, और फिर जब 12 तब 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा, टन 2 बार मिलेगा। तीसरी बार 1 बजने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 बजने पर जो मिनट की सुई होगी वो 12 पे होगी और आवर्स की सुई 1 पे होगी, वो 1:05 के आसपास कहीं थोड़ा सा वो क्रॉस करेगी, और नेक्स्ट 2 बजे के बाद तो 3 ही बार मुलाकात हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 38, कैलेंडर ईयर ऑफ किस साल सेम होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को ना आपको नहीं आता है तो लॉजिकली भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल करते हैं। कैसे? लीप ईयर में 2 डेज बढ़ता है, ऑड डेज बढ़ते हैं, और ऑर्डिनरी ईयर्स में 1 डे बढ़ता है। ठीक है, तो 2025 में सिंपल, देखिए पहले मैं सिंपल ढंग से समझाता हूं उसके बाद देखूंगा। मान लीजिए 31 दिसंबर को 2025 को सैटरडे पड़ रहा था, तो वापस जब सैटरडे आएगा तो वही कैलेंडर को रिपीट कर रहा होगा, तभी तो सैटरडे आया है उस दिन 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर 2026 को क्या होगा, 1 ऑर्डिनरी डे बढ़ गया तो ये संडे हो गया। चलिए 27 को फिर 1 ऑर्डिनरी डे बढ़ गया तो ये मंडे हो गया। सिंपल तरीके से बढ़ेंगे, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाएंगे। अब ये लीप ईयर हो गया, जैसे ही लीप ईयर हुआ तो 2 ऑर्डिनरी डे बढ़ गया तो ये वेडनेसडे हो गया। मंडे के बाद सीधे वेडनेसडे पे पहुंच गए हम लोग, ट्यूसडे आया ही नहीं। 29 आया, ऑर्डिनरी डे एक और बढ़ा, थर्सडे हो गया। 30 एक ऑर्डिनरी डे और बढ़ा, फ्राइडे हो गया। और फिर जैसे 2031 आया एक और ऑर्डिनरी डे हो गया, सैटरडे। लीप ईयर सिर्फ एक ही बार आया यहां पर तो 2 ऑर्डिनरी डे बढ़ा। ठीक है, तो जैसे 2 ऑर्डिनरी डे बढ़ा तो कितना आ गया, सैटरडे। यानी यहां से कितने बार बढ़ने पर आपका आ गया, 2025 से 6 बार बढ़ने पर, 6 बार जैसे बढ़ा आपका ये आ गया। ठीक है, तो सैटरडे से सैटरडे जैसे आएगा आप उसको काउंट कर लीजिएगा, राइट। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, +1 +1 +2 +1 ++1, यानी 3 जो 7,
7 करने पे 7 दिन जो है, जैसे यानी ऑब्वियसली सैटरडे के 7 दिन के बाद सैटरडे आ रहा है, सैटरडे के 7 दिन के बाद सैटरडे आ रहा है, ठीक है। तो ये बस तो कितनी दिन के बाद रिपीट कर रहा है वो? 7 दिन के बाद। तो 7 ईयर, लेकिन वो 7 ईयर्स नहीं होगा कि एक और डे आ रहा है बीच में, एक लीप ईयर आ रहा है, तो 6 ईयर्स हो गया। उसको 7 ईयर्स करके 32 मत कर दीजिएगा, लेकिन 32 तो टच 32 ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, कि 25 और 7 32 कर दीजिए, 6, ठीक है। तो ये, और नहीं आया तो सिंपल तरीके से देख लीजिए, इसमें क्या ही एक एक दिन बढ़ा करके देख लीजिए, यही होता है ना, और तो कुछ होता नहीं है। हर साल एक ऑर्डिनरी डे होता है, तो एक दिन बढ़ जाएगा। ऑर्डिनरी डे कैसे चेक करते हैं? 365, एक साल में कितना दिन होता है? देखिए 1 ईयर में 365 डेज होता है, 7 और 7 डेज का 1 वीक होता है, उसी का मल्टीपल में चलते हैं, तो 364 प्लस 1, ये 72 वीक्स हो गया, प्लस 1 डे, ये ऑर्डिनरी डे होता है। और लीप ईयर के केस में जो होता है, यही लीप ईयर के केस में यही 2 डेज हो जाता है, ठीक है। 366 दिन होता है ना, तो यही 2 डेज हो जाता है। बस इतनी सी कहानी। अगर इसीलिए हर दिन, हर पर डे एक एक बढ़ता चला गया, तो 7 दिन के बाद सैटरडे अपने आप को रिपीट कर देगा, और लीप ईयर बीच में आया तो 2 दिन, तो इसीलिए हमारा 6 दिन, 6 ईयर्स में ही आपका रिपीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, PQRS डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिसमें P और Q जो है आपको ऑड है, और R और S जो है इवन है। अब आपको इसमें 3 चीजों के बारे में पूछ रहा है, आपको बताना है कि वो इवन है या नहीं। देखिए अगर कोई सिचुएशन इसको फुलफिल कर रहा है, तो हर नंबर के लिए कर रहा होगा। इसको दोनों तरीके से देख के चलते हैं। हम मान लेते हैं ऑड कह रहा है, तो P की वैल्यू आपको 3 ले लेते हैं, Q की वैल्यू 5 ले लेते हैं। देखिए सिंपल तरीका यही है सॉल्व करने का, जिसमें कोई कचपच नहीं होगा, समझे। आपको एक बार में सॉल्व होते चला जाएगा। पहला क्या कह रहा है आपको, P माइनस आर का स्क्वायर QS, तो P माइनस आर क्या है, तो P इज 3, R इज 2, इसका स्क्वायर, Q क्या है 5, और S क्या है 4। एक तो याद रखिए कि इवन नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ऑड या इवन से, इवन ही आएगा। तो यहां पर ये दोनों तो ऐसे ही सही हो गया। S क्या है, इवन है ना, तो इवन नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो इवन ही होगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही सही हो गया, राइट। इसीलिए मैं बस एक चेक करा रहा हूं, ये इवन नंबर है। अब ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4, 20, क्या आ गया, इवन, सही है। फिर इसको कीजिएगा तो इवन आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, थर्ड वाले में क्या, हाँ इसको एक और तरीके से आप देख सकते हैं, मैं उसको और कर ही दूं। देखिए ये क्या हो रहा है, P क्या है, P ऑड है, R क्या है, इवन है, Q क्या है, ऑड है, S क्या है, इवन है। ऑड माइनस इवन ऑड ही आएगा, ये क्लियर है। ऑड का स्क्वायर ऑड इंटू इवन, तो इवन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो इवन, समझ गए, इसीलिए ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। ये इससे भी हो गया। अब ऑप्शन 3 देख लीजिए। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, Q प्लस आर का स्क्वायर P प्लस एस। सबसे पहले एकदम सिंपल ढंग से जो मैंने आपको बोला है कि जो ऑप्शन हम लोग ले चुके हैं, 5 प्लस 2 का स्क्वायर, P 3 प्लस 4, देखिए 7 का स्क्वायर इंटू 7, 343, ये तो ऐसे ही ऑड है, समझे, ये एक ऑड हो गया, ऐसे बता दिया। अब देखिए, अब जो मैंने आपको बताया दिया, अब नॉर्मल तरीके से चलते हैं। Q क्या है, ऑड है, R क्या है, इवन है, और ऑड प्लस इवन। P क्या है, ऑड है, S क्या है, इवन है, तो ऑड प्लस इवन ऑड, ऑड का स्क्वायर इंटू ऑड प्लस इवन ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड, ऑड इंटू ऑड ऑड, यानी ये भी सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, PQRS को सीधे हमें मान लेना होता है 1 2 3 4, जो भी वो बोल रहा है, इवन है तो इवन नंबर ले लीजिए, जहां ऑड है तो ऑड नंबर ले लीजिए,
ज्यादा टफ करके सोचिएगा कि ऑड है इवन है। मैंने कितनी बार बोला है कि यूपीएससी लैंग्वेज में देती है, लेकिन हमें उसको डिकोड करना है। हमें क्यों उस पर टाइम वेस्ट करना है कि ऑड इनटू इवन क्या होगा नहीं होगा। अरे जो जो अगर लाइंस लिखी जा रही है वो यूनिवर्सल टाइप से लिखी जाती है। वो अगर एक नंबर इवन नंबर को सेटिस्फाई करेगी तो सभी इवन नंबर को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ऑप्शन इसमें डी 39 का डी सभी होगा। ठीक है, अब 40 देखते हैं। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन क्लॉक इज शोज 4.25 आवर्स। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि टफ कितना बना दें आप, है ना। टैलेंटेड तो है ही। कह रहा है 425, तो यहां कहीं ये आ रहा होगा आवर्स वाला, ये मिनट वाला, ये एंगल पूछ रहा। ठीक है, सबसे पहले इसको दो तरीके से देख सकते हैं हम लोग। पहला तरीका क्या है, एक तो याद रखिए कि जो घंटे की सुई है, ठीक है, वो एक घंटे में कितनी देर चल रही है। एक घंटे में बस इतना ही देर चलती है घंटे की सुई। घंटे की सुई एक घंटे में सिर्फ इतनी देर चलती है। और मिनट की सुई वो आपको सेम टाइम पर जो मिनट की सुई है ये वो पूरा कवर करती है, यानी 360 डिग्री। तो 1 आवर में जो आवर की सुई है, ठीक है, आवर की जो निडल है वो कितना 30 डिग्री ही चलती है। ठीक है, और 1 आवर में मिनट की सुई वो 360 डिग्री चलती है। यही है ना, आवर की सुई कितना चला, 12 पार्ट में बटा हुआ है ना। तो 360/12 ये क्या हो गया, 360/12 है, तभी तो आया है 30 डिग्री। और मिनट की सुई कितना चला, 360 डिग्री, है ना। तो मिनट की सुई एक ब्लॉक, ये कितना ब्लॉक है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक एक ब्लॉक में वो 30 डिग्री। आवर की सुई एक ब्लॉक में 30 डिग्री कवर करती है, जितनी देर में, उतनी ही देर में मिनट की सुई आपको कितना कवर कर लेती है, 360 डिग्री, है ना। यानी 60 मिनट जो में वो 360 डिग्री चलती है। यानी एक मिनट में कितना चली मिनट की सुई, 360/6 डिग्री, इतना ही चली ना, इतना ही चली, 1 आवर में इतने ही देर चली। ठीक है, तो 4 इतना देर कह रहा है आवर, ये कितना हो गया, 4 + 25/60 आवर्स, यही हो गया, यही हुआ ना। 4 प्लस ये कितना हो गया, 5 12, कितने आवर्स चले, 53/12 आवर्स, राइट। 53 और ये 12 आवर्स, ये कौन चल रहा है, आवर की सुई, इतने ही देर चली है ना। यानी कितने देर चली आवर की सुई, 53/12 इंटू 30, 30 देख रहे हैं, 30 अब फिर ये इतनी दूर, तो ये तो ऐसे ही हो गया आपको। तो ये कितना आ गया, 9159012, राइट। तो देख लेते हैं 159012 से कितनी बार में जाता है, 36 30 सॉरी, ये हो गया 24 6 डॉट 132.5। यानी आवर की सुई इतने कितने देर चली, 4 घंटे 25 मिनट। यहां 4 घंटे ये चल रही कितना, 4 घंटे 25 मिनट, तो कितना डिग्री गई यहां से, 132 डिग्री। यहां 0 डिग्री था, यहां से 132 डिग्री तक आई है। देख रहे हैं दिस वन, ये जो है कितने दूर गई, यहां से यहां 132.5 डिग्री। और मिनट की सुई, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 25 मिनट में
25 × 6 डिग्री यानी 150 डिग्री गई, यानी मिनट की सुई जो है आपको कितने डिग्री गई, 150 डिग्री गई। तो डिफरेंस कितना हो गया, 150 माइनस 1 32.5 डिग्री यानी 17.5 डिग्री। यही आंसर सी, समझे। तो ये फर्स्ट 40 क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस जो है आपको जो भी सॉल्यूशंस है, जो भी एबीसीडी वाला, वो आपको एक साथ दे दिया जाएगा इस पे ही, एबीसीडी, इसमें कॉम्प्रिहेंशन के भी सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट 40 क्वेश्चन का आगे नेक्स्ट वीडियो में होगा। और मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चंस को देखिए, आंसर मिलाइए। जिन्होंने मेरी क्लासेस की होंगी उनमें से आपके में बहुत से क्वेश्चन सही होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का जब वीडियो आ जाएगा, नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस का वीडियो जब आ जाएगा, तब उसके बाद मैं आपको कट ऑफ की बताऊंगा कितना जाएगा, और जो भी मेरे वीडियोस से आए हुए हैं उनका आपको रेफरेंस देकर के प्रूफ दे दिया जाएगा। थैंक यू।